मेटल साइंग से रिलेटेड पिछले क्लास में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइंग मशीन्स के बारे में चर्चा की थी। हमने देखा था कि मेटल साइंग मशीन्स मेनली 3 तरह की होती हैं। फर्स्ट टाइप इज रेसिप्रोकेटिंग साइंग मशीन्स, सेकेंड टाइप इज बैंड साइंग मशीन्स एंड थर्ड टाइप इज सर्कुलर साइंग मशीन्स। Hello everyone, I am Jaswant Kumawat and in today's class we are going to discuss reciprocating sign machines. So let's start. Reciprocating sign machines. इन मशीन्स में लगी हुई सा या सा ब्लेड रेसिप्रोकेटिंग मोशन करती है। चूंकि ये मशीन्स हैंड हेल्ड हेक्सा का पावर ऑपरेटेड वर्जन है, इसीलिए इन्हें पावर हेक्सा भी कहा जाता है। रेसिप्रोकेटिंग साइंग मशीन्स डिफरेंट ज्योमेट्रीज के वर्कपीसेस को आसानी से साइन कर सकती हैं और ये मास प्रोडक्शन में भी काम में ली जा सकती हैं। दैट्स व्हाई दीज मशीन्स आर आल्सो नोन एज हैवी ड्यूटी पावर हेक्सा और प्रोडक्शन हेक्सास। And depending on position of the saw during the cutting, these may be of horizontal type or vertical type. साइंग ऑपरेशन को परफॉर्म करते समय सा ब्लेड की पोजीशन हॉरिजॉन्टल रहती है या वर्टिकल रहती है, इसके आधार पर रेसिप्रोकेटिंग साइंग मशीन्स हॉरिजॉन्टल टाइप की भी हो सकती हैं या वर्टिकल टाइप की भी हो सकती हैं। सामान्यतः हॉरिजॉन्टल टाइप्स की साइंग मशीन्स प्रयोग में ली जाती है। यहाँ जो पिक्चर्स दिखाए गए हैं उनमें आप देख सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल टाइप रेसिप्रोकेटिंग साइंग मशीन्स हैं। Now let's discuss parts of these machines. So, parts and working of a reciprocating sign machine. Here you can see a picture of reciprocating sign machine or power hexa. मशीन का ये पार्ट बेस कहलाता है और बेड कहलाता है। बेस एक होलो कास्टिंग होती है और इसके अंदर कूलेंट रिजर्वॉयर होता है। बेस की ऊपरी सतह चिप्स को अकोमोडेट करने के काम आती है और इस पर वर्क टेबल लगी होती है। वर्क टेबल पर वाइस लगी होती है जो वर्कपीस को क्लैंप और होल्ड करने के काम में आती है। आप जानते होंगे कि वाइस 3 तरह की होती हैं, प्लेन वाइस, स्विवेल वाइस एंड यूनिवर्सल वाइस। यहाँ जो वाइस लगी हुई है वो प्लेन टाइप की वाइस है। कई पावर हेक्सा में स्विवेल टाइप की भी वाइस लगी होती है जिससे कि वर्कपीस में एंगुलर कट भी लगाए जा सकते हैं। यहाँ प्लेन वाइस की ये फिक्स्ड प्लेट है और ये मूवेबल प्लेट है। डिफरेंट तरह के वर्कपीस या डिफरेंट साइज के वर्कपीस को अकोमोडेट करने के लिए इस मूवेबल प्लेट को इस स्क्वायर थ्रेडेड रोड की सहायता से मूव और फिक्स किया जा सकता है। यहाँ ये वर्कपीस दिखाया गया है जो कि प्लेन वाइस में क्लैंप किया गया है। रेसिप्रोकेटिंग साइंग मशीन की साइज को इस वाइस में लार्जेस्ट जो वर्कपीस को अकोमोडेट किया जा सकता है और उसे सा किया जा सकता है से बताई जाती है। ये रेसिप्रोकेटिंग साइंग मशीन का फ्रेम है। फ्रेम के निचले भाग में गाइडवेज बने होते हैं जिनमें कि फिक्सर और आर्म मूव कर सकती है। फिक्सर और आर्म सा ब्लेड को होल्ड और टाइटन करने के काम में आती हैं और यही फिक्सर और आर्म रेसिप्रोकेटिंग मोशन करती है। फ्रेम और आर्म के बीच में फ्रिक्शन को कम करने के लिए लुब्रिकेशन किया जाता है। यहाँ लुब्रिकेशन के लिए होल बनाया गया है। इस साइन मशीन को पावर देने के लिए प्राइम मूवर के रूप में मोटर का प्रयोग किया जाता है। मोटर यहाँ दिख नहीं रही है, इसके पीछे लगी हुई होती है और मोटर को इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई दी जाती है। मोटर की शाफ्ट और इस काउंटर शाफ्ट में कोन पुली बनी हुई होती है या स्टेप्ड पुली बनी होती है जिसके द्वारा हम डिफरेंट नंबर ऑफ स्पीड्स अचीव कर सकते हैं। इस काउंटर शाफ्ट को वी बेल्ट की सहायता से ही इस ड्रिवन शाफ्ट से कनेक्टेड किया जाता है। साथ ही काउंटर शाफ्ट से पंप की शाफ्ट को भी वी बेल्ट की सहायता से कनेक्ट किया जाता है।
पंप कूलेंट की सप्लाई करने के काम में आता है। ड्रिलिंग शाफ्ट पे एक रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करने के लिए मैकेनिज्म लगा होता है। जैसे कि यहाँ एक सर्कुलर प्लेट लगी हुई है और इस पर एसेंट्रिसिटी पर आर्म को कनेक्ट किया गया है। इस पावर हेक्सा में ड्रिलिंग शाफ्ट की रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म लगा हुआ है। साथ ही ड्रिलिंग शाफ्ट से एक पिस्टन भी कनेक्टेड है। ये पिस्टन हाइड्रोलिक ऑयल को प्रेशराइज करने के काम में आती है। यहाँ ये हाइड्रोलिक रिजर्वॉयर शो किया गया है। हाइड्रोलिक रिजर्वॉयर में जो ऑयल है वो फ्रेम की डिफरेंट मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए काम में लिया जाता है। इस तरह हमने देखा कि रेसिप्रोकेटिंग साइन मशीन्स के पार्ट्स हैं सा और सा ब्लेड, फिक्सर और आर्म दैट होल्ड दी सा, मशीन फ्रेम and drying mechanism, work table and work clamping wise, bed or base of this machine. ब्लेड को फीड देने के लिए इस फ्रेम को बहुत ही भारी बनाया जाता है जिससे कि ग्रेविटी फीड दी जा सके। कई मॉडल्स में फीड हाइड्रोलिकली या न्यूमेटिकली भी दिया जाता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वर्किंग ऑफ दिस मशीन। किसी भी वर्कपीस की साइन करने के लिए, कटिंग करने के लिए वर्कपीस को वाइस में क्लैंप कर दिया जाता है और फिक्स कर दिया जाता है। रिक्वायर्ड स्पीड हासिल करने के लिए वी बेल्ट को रेस्पेक्टिव पुल्ली पर चढ़ा दिया जाता है। देन मोटर को पावर सप्लाई दी जाती है। मोटर से पावर काउंटर शाफ्ट से होकर ड्रिलिंग शाफ्ट तक पहुंचती है और ड्रिलिंग शाफ्ट रोटरी मोशन करती है। ड्रिलिंग शाफ्ट की रोटरी मोशन रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट होती है और फ्रेम में लगे आर्म को टू एंड फ्रो मोशन करवाती है। आर्म की टू एंड फ्रो मोशन होने से ब्लेड भी टू एंड फ्रो मोशन करती है। उसके पश्चात इन लीवर्स की सहायता से फ्रेम को नीचे की तरफ किया जाता है और जब ये ब्लेड वर्कपीस की सरफेस से टच हो जाती है देन ये कटिंग शुरू कर देती है। हमें यह चीज ध्यान रखनी है कि सा ब्लेड को आर्म में लगाते समय सा ब्लेड के जो टिथ हैं उनकी डायरेक्शंस ऐसी होनी चाहिए कि कटिंग फॉरवर्ड स्ट्रोक में हो, यानी कि रेसिप्रोकेटिंग साइन मशीन में कटिंग फॉरवर्ड स्ट्रोक में होती है, रिटर्न स्ट्रोक में कटिंग नहीं होती। इस तरह की साइन मशीन में फॉरवर्ड और रिटर्न स्ट्रोक का समय बराबर होता है, लेकिन कुछ सोफिस्टिकेटेड मॉडल्स में फ्रेम रिटर्न स्ट्रोक में स्लाइटली रेस हो जाती है, साथ ही स्पीड अप भी हो जाती है, इससे कि इसकी इफिशियंसी बढ़ जाती है। क्योंकि हम जानते हैं कि हेक्साइन इनएफिशिएंट प्रोसेस है क्योंकि इसमें जो कटिंग होती है वो इंटरमिटेंट होती है, इसीलिए कुछ मॉडल्स में फ्रेम रिटर्न स्ट्रोक में ऊपर उठा दी जाती है और स्पीड अप कर दी जाती है। इसके लिए डिफरेंट तरह का मैकेनिज्म प्रयोग में लाया जाता है। वर्कपीस में साइन ऑपरेशन को परफॉर्म करते समय ब्लेड को कटिंग डायरेक्शन के परपेंडिकुलर फीड दी जाती है। फीड इस तरह की मशीन में ग्रेविटी के द्वारा दी जाती है, यानी फ्रेम का वेट ही ब्लेड को फीड देता है। और जब कटिंग कंप्लीट हो जाती है तो फ्रेम को उठाने के लिए हम इस लीवर का प्रयोग करते हैं। कटिंग के दौरान कूलेंट की सप्लाई इस पाइप के थ्रू रखी जाती है। ये कूलेंट कूलिंग का काम करने के साथ साथ चिप्स को वॉश अवे करने के भी काम आता है। तो इस तरह हमने देखा कि रेसिप्रोकेटिंग साइन मशीन्स में हेक्सा ब्लेड को रेसिप्रोकेटिंग मोशन दी जाकर साइन ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है। रेसिप्रोकेटिंग साइन मशीन्स के कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि लो मशीनिंग कॉस्ट, इजी सेटअप, लो मेंटेनेंस, लो रनिंग कॉस्ट, हाई रिलायबिलिटी एंड नंबर ऑफ वर्कपीस कैन बी कट इन वन गो। मास प्रोडक्शन के लिए काम में ली जाने वाली रेसिप्रोकेटिंग साइन मशीन्स में ऑटोमेटिक वर्क लोडिंग एंड वर्क फीडिंग मैकेनिज्म भी लगा होता है। To understand the working of reciprocating machine, have a look at this video. So, we can summarize parts of a reciprocating sine machine as saw or saw blade, fixer or arm holding the saw, machine frame, drying mechanism, feed mechanism, work table and work clamping vise, and bed or base.
अब समझते हैं पावर हेक्सा के संबंध में हेक्सा की कटिंग स्पीड और फीड रेट। पावर हेक्सा में सा की स्पीड को नंबर ऑफ स्ट्रोक पर मिनट से दर्शाया जाता है। कई बार कटिंग स्पीड को मीटर पर सेकंड से भी बताया जाता है। जब कटिंग स्पीड को मीटर पर सेकंड में बताया जाता है तो नंबर ऑफ स्ट्रोक पर मिनट के साथ साथ ब्लेड की लेंथ भी मैटर करती है, यानी कि ब्लेड की लेंथ को नंबर ऑफ स्ट्रोक पर यूनिट टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हम कटिंग स्पीड मीटर पर सेकंड में प्राप्त कर सकते हैं। वहीं हेक्सा की फीड रेट, जैसा कि हमने देखा कि सा को फीड कटिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दी जाती है। दैट मीन फीड रेट in case of sawing is the movement of saw into the workpiece at right angle to direction of cutting। जिस डायरेक्शन में कटिंग की जाती है उसके परपेंडिकुलर वर्कपीस में सा की जो मूवमेंट है दैट इज नोन एज फीड रेट, और इसे मिलीमीटर पर सेकेंड और मिलीमीटर पर स्ट्रोक में एक्सप्रेस किया जाता है। फीड रेट यह बताती है कि डेप्थ ऑफ कट कितना लिया गया है, और फीड रेट को इस तरह एडजस्ट किया जाना चाहिए कि जब कटिंग करते समय वर्कपीस सा के ऊपर फीड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगाता है वो इतना ही हो कि ब्लेड उसको बिना किसी डैमेज के सहन कर पाए, क्योंकि हायर फीड रेट जब होती हैं तो वर्कपीस के द्वारा ब्लेड पर भी हायर फोर्स लगाया जाता है। So we have to limit the feed rate so that our blade should be in safe condition during the cutting operation. Now machine size and specifications। हमने बात की थी कि पावर हेक्सा की साइज को यूजुअली डेजिग्नेट किया जाता है लार्जेस्ट पीस ऑफ मेटल वर्कपीस दैट कैन बी हेल्ड इन वाइस एंड शार्ट। पावर हेक्सा की वाइस में जिस लार्जेस्ट साइज के वर्कपीस को अकोमोडेट किया जा सकता है, हेल्ड किया जा सकता है और सा किया जा सकता है, उसी साइज को हम मशीन साइज के रूप में बताते हैं। एंड टू स्पेसिफाई द रेसिप्रोकेटिंग साइन मशीन द पैरामीटर्स आर फॉलोइंग्स। लेंथ ऑफ ब्लेड, सा ब्लेड की वह मिनिमम लेंथ और मैक्सिमम लेंथ जिसे पावर हेक्सा के फ्रेम में लगाया जा सकता है, दैट इज लेंथ ऑफ ब्लेड। Then maximum length of stroke, then number of strokes per minute। जैसा कि हमने देखा था कि नंबर ऑफ स्ट्रोक्स पर मिनट कटिंग स्पीड को एक्सप्रेस करने के काम में लिए जाते हैं। देन पावर ऑफ मोटर, पावर ऑफ मोटर यह बताता है कि प्राइम मूवर कितने पावर की है। इसे जनरली हॉर्स पावर और किलोवाट में एक्सप्रेस किया जाता है। देन टाइप ऑफ ड्राइव एंड लिफ्ट, ड्राइव की जब बात करते हैं तो यह स्टेप्ड पुल्ली और वी बेल्ट ड्राइव हो सकता है या गियर ड्राइव भी हो सकता है। देन लिफ्ट, लिफ्ट यह बताता है कि जब ऑपरेशन कंप्लीट हो जाए तो फ्रेम को ऊपर किस तरह उठाया जाता है। सो टाइप ऑफ ड्राइव एंड लिफ्ट आल्सो यूज्ड टू स्पेसिफाई द पावर हेक्सा। Along with these, there are other parameters like floor space required, weight of machine and control system। कंट्रोल सिस्टम हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक और कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल हो सकता है। अभी जिस रेसिप्रोकेटिंग साइन मशीन को हमने देखा उसमें हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ था। आई होप सो यू हैव गॉट कंप्लीट आइडिया ऑफ रेसिप्रोकेटिंग टाइप साइन मशीन। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस बैंड साइन मशीन्स। You can find link of that class in the description box।